कैसे ले हुए बाबू साहब कैसे ले हुए छोड़ आगे बा इसे जाना अब ये बगीचा बना ही हो ये बगीचा अपना ही है भाई समझी नहीं कौन ये बगीचा अपना है अच्छा बगीचा अपना है और देख बात किसी प्रकार कोई यहाँ कुछ तोड़ने आम आम तो नहीं आया है आम आम तोड़ने तो कोई नहीं आया है सारे खटाई चटाता है आमतौर पे आम चलो आगे बस देखो आओ चलो क्या हुआ सारा नेप्पल का दूध पिए रहे चुप कहे बा इतना बड़ा बड़ा घोड़ा बनवाया थाला बनवाया पेड़ झुराएगा खाला तार ऊपर निकल गया अबे जो नाव पर नए पौधे लग रहा है ना उसमें थाला बना हुआ है पौधा सब बढ़ गए अबे साले तेरी नजर धोखा खा रही है अबे जहाँ तू गिरा साले वहाँ कोई थाला वाला नहीं है अबे साले मैं क्या देख रहा हूँ सही लड़का लड़की मिलकर प्यार कर रहे हैं प्यार हाँ लौंडा लौंडिया अबे साले हमारे बगीचे में नहीं होगा काबे प्यार उन दोनों को पहले उठावे तब किस एरिया का लड़का किस एरिया की लड़की है लौंडिया चल जरा साल लौंडे जरा जरा हमने लौंडे कहा था जहां पर तू गिरा था ओ यहाँ गिरा रे लड़की पिताजी के चरण में बेटे सुनील का प्रणाम स्वीकार। सुनील हाँ बाबूजी। सुनील तेरी तेरी बड़ी मसाल मैंने तेरे पीछे पैसा खर्चा करा दूं पढ़ लिखेगा तो अच्छा इंसान बन जाएगा और मेरा पैसा सब बर्बाद कर रहा है आयासी के चक्कर में। नहीं पिताजी, आप जो भी हमें पढ़ाई लिखाई करने का पैसा देते हैं, खर्च के लिए पैसा देते हैं, आप जिस चीज के लिए मुझे पैसा देते वह पैसा उसी जगह इस्तेमाल करता हूँ। ए स्कूल के टीचर ये इनका कोचिंग करे बड़े यार। अब तुम पीछे मौजूद नहीं कर। अरे मैं तेरा को पैसा देता हूं पढ़ाई करने के लिए। जी हाँ। ये लड़की कौन है? पिताजी, ये लड़की इसी रास्ते से जा रही थी और मैं भी आ रहा था और इससे हमारा टकरार हुआ। चक्कर हो जाने के बाद बार बार मैं इनको समझाया कि आप अपने रास्ते से चली जाइए, मुझे जाने दीजिए। बात ना मानी और जान से मरने के लिए धमकी देने लगी और अचानक ही फंदा डालकर गले में अपने जान देने जा रही थी। मैंने इसे बचाया और मैं इससे प्रेम भी करता हूँ पिताजी। अली रास्ते से जाते रहो, जवान लौंडियों से टक्कर हुई तो प्यार हो गया। वाह भाई वाह। भले मेरी बात सुनो, मैं कहना कैसा था? हाँ, क्या कहना चाहते हैं पिताजी? भूत चला भी तुरंत 2 मिनट में उतर जाता है। जो भी कहना चाहे आप कहिए ना पिताजी।
बेशरम हो चाहे नालायक हो, अब तो ये हमारी है, ना मैं इससे जुदा होऊंगा और ना ये मेरे से होगी। अरे नारायण, अरे बाप सामने खड़ा है, तुझे शर्म आ रही है? पिताजी, आजकल के इस जमाने में सर सब खत्म हो गई है। हाँ। पिताजी, मैं आपके लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। आप चाहे जो कर लीजिए, मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सवाल खबर कर, सवाल खबर कर। प्यार करे को चार लड़के से करे को हम दो मिला खा लिए करा। पूनम, मैं कुछ कहना भी चाहती हूँ। पिताजी, आप चाहे जितना मेरे ऊपर जुर्म ढा लीजिए, मैं पूनम का साथ छोड़ने वाला हूँ नहीं। अरे पुलम सा नहीं छोड़ेगा। नहीं, इसको बोला कहा था इस लड़के के साथ, अरे मैं तेरा बाप हूं, अरे तेरा का बाला पोसा सेना कर दिया और चंद मिनट दिया लड़की का प्यार मिला, तू अपने बाप को भूल गया। चल मेरे साथ घर चल, चल मेरे घर चल। पिताजी, मैं घर चलने के लिए तो तैयार हूँ आपके साथ, लेकिन आपको भी मेरी बात मानना होगा पिताजी। क्या मानना होगा? यही मानना होगा पिताजी, अगर मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ तो आपको भी इसे बहू के रूप में मानकर इसे भी घर लिवा के चलना अरे होगा। लड़ाई, किस खानदान की रहने वाली होगी? आप ही के खानदान का हो। ऊंचे जात की रहने वाली है कि नीच जात की रहने वाली है? तो इससे क्या लेना देना है पिताजी? आजकल प्रेम जात और बिरादरी देख के नहीं होता। मैं इसको अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आप इसको पागल घंटी आराम को, ये तेरा बाप है, मैं तेरा यहाँ जाऊं। हमका का पता रहा कि बाबू हमारे अपने बापों को लिया के टहरा था। अली इस लड़की के बगैर तुरंत नहीं खाएगा। नहीं पिताजी, अगर आप इसको नहीं लिवा के चलेंगे तो मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूँ पिताजी, मैं आत्महत्या कर लूंगा पिताजी, आपकी कसम खा के कह रहा हूँ। वारे कलयुग हुआ, एक बेटा बाप के सामने इस तरीके से बात कर रहा है। बेटा कुछ भी हूं तो मैं तेरा बाप हूं। जी हाँ, मानी ये धन दौलत ये हवेली जो भी बनाया है सब तेरे लिए बनाया है। अगर तू ही नहीं रहेगा ये हवेली हमारे किस काम की आएगी? इसीलिए तो कह रहा हूँ ना पिताजी, आप इसको अरे मैं यही कहता था कि मैं तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। भाई तुम जवान हो गए हो, अगर तुमने अपने लिए अपनी जीवा साथी चुन लिया है जी हाँ, तो मैं भी उसमें सहमत हूँ। बड़ी अच्छी बात है इससे पिताजी। ये पूछो कि कहाँ की रहने वाली है, उसके परिवार में गार्जियन कौन है, हम उससे जाकर तुम्हारी शादी की बात करेंगे। पिताजी, इसका नाम पूनम है और अपने इसी ग्राम सभा मटियारा की रहने वाली है। इसके भाई का नाम अजय और विजय है। इसके घर में जो भाभियां भी हैं, एक का नाम रजनी है और एक का नाम चंचला है। यार ये तो मेरे दुश्मन की लड़की है। आपके दुश्मन की? और क्या? वो कैसे पिताजी? इसके भाई भाई का घर दुआर सब मैंने लिखवा लिया है। आपने इसके भाई का घर द्वार लिखवा लिया है? खैर सब छोड़िए बात, इस बात को मत छाड़। मैं जा रहा हूँ, शादी के बारे में बात करता हूँ। पिताजी, दुश्मनी आपकी है ना कि मेरी है। आप उसको कैसे समझेंगे कैसे नहीं समझेंगे वो आप जानिए, लेकिन अगर आप हमारे लिए अगर इसके भाई के पास जाकर इसका हाथ मेरे हाथों में मांग कर दे देंगे पिताजी, तो आपका लाख लाख। भाई हाँ जी, तोहरे पर पसंद में है तो हेर के लिए आओ। हाँ, तनी से काम करे, हाँ। अगर अब तुम मेरा हेरी लेना बेटवा तो इसे खाए पिए जाए। आप ये चाहिए शरीर पे न मांस चढ़े तो का हम कहते हैं। बताए दे गांजा पिए बन के दे तो शरीर में चढ़ जाए।
अरे तो तू पिया थे तो काहे आपन प्रचार हमका बताओ जवन स्कूलियन चुराए चुराए दे बने के अब एक किस्म बना के पिया थे किस्म कैसे देता जे इस्तेमाल करे तो वही का पता रहा। अब हमका देखे विषय नॉलेज बा नहीं भाई। नहीं नाले ना। तो कॉलेज जाते हाँ कॉलेज तो जावे कर। देखो बाबूजी गए हैं तुम्हारे घर पर, तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांगेंगे, शादी की बात करेंगे। अगर तुम्हारे भैया अगर मान गए तो हम दोनों की शादी हो जाएगी और हम दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। एक काम करो, आओ इस वक्त तुम अपने घर पे जाओ और मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। बाबूजी के आने के बाद जो भी निर्णय होगा उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। आओ चलते हैं। चलिए चलोगी नहीं तो यहाँ क्या करोगे? हमें से करेंगे प्यार, हमें से करेंगे प्यार की दुनिया याद करे। भैया राजकुमार, भाई क्या? जो तो नसीब में लिखा है वो तो होना ही है, हाँ भैया लेकिन एक बात की चिंता लगी रहती है, बहन पूनम सयानी हो गई। रात दिन यही सोचता रहता हूँ मालिक, कहीं अच्छा सा लड़का मिल जाता तो अपनी बहन की शादी कर देता। भैया परमात्मा से हम ये क्या कि तोरे बहनी के निक लड़का मिले। देखा जाएगा ऊपर वाले की जैसी। भैया आप बैठिए बैठिए। राजकुमार सेठ जी आप? जी हाँ, अजय घर पे है, हाँ सेठ जी। जरा उसको बुलाओ। अजय भैया आपको सेठ जी बुला रहे हैं। राम राम। राम राम सेठ जी, अब कौन सा कर की बात की है जो कि मेरे दरवाजे मेरी झोपड़ी पर आए हो। अजय, आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आया हूं, लेकिन कोई सेठ बनकर नहीं, कर्ज वसूलने वाला बनकर नहीं, बल्कि आज के जमाने को देखते हुए एक मजबूर बाप बनकर आया। आज का कहने का मतलब मैं नहीं समझ पाया सेठ। मैं बताऊंगा, सुनिए मेरी बात। मांगले हाथ आया पहल की तुम्हारे, मांगले हाथ
तुम्हारी बहना और हमारा बेटा एक दूसरे की तरह पसंद करते हैं कि एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते। मैंने बहुत समझाया लोगों को कि मुन्ना ये ऐसे की बहन है, इसके साथ में तुम्हारा जीवन बसर नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा भी कहा और तुम्हारी बहन पूनम भी कही कि हम लोग मर जाएंगे लेकिन अलग नहीं होंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि आप अपने बहन की शादी हमारे बेटे के साथ करवा दो। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी तुम्हारी बहन। अरे नहीं सेठ जी, ऐसी बात सुनाओ। लाल बोलो अजय। मैं एक झोपड़ी में रहने वाला, आज तक महलों में रहने वाला, ऐसी बात कहते हुए शोभा नहीं देते। मैं मानता हूँ आपकी बात को कि आपके कहने से अपनी बहन का हाथ आपके बेटे के हाथ में दे दूं। कल कहीं और गरीबी और अमीरी में फर्क आता है तो कहीं मेरी बहन को घर से बेघर कर दोगे तो मेरी बहन को कहाँ जाएगी? ऐसे हम तो एक ही गांव के ही रहने वाले हैं। जो बातें बीत गई उसे जाने लीजिए, लेकिन आज ये नागेश्वर से वादा करता है तुमसे कि अपनी बहना की शादी अगर तुम हमारे बेटे के साथ में करोगे, तुम्हें वादा करता हूं कि हमारी हवेली में किसी प्रकार की कोई कमी उसे नहीं होगी। लेकिन एक बात बहुत कहना चाहता हूं, ऐसे इतना गरीब और इतना बदनसीब है कि हम अपने दरवाजे पर आपका स्वागत नहीं कर सकते हैं, आपको बारात बुला सकते हैं, केवल अपनी बहन का हाथ आपके बेटे के हाथ में। ऐसे ज्यादा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो भी कुछ बनाया अपने बेटों के लिए बनाया है। अगर हमारे बेटे की धर्म पत्नी तुम्हारी बहना है तो उसका भी सब हो। तुम्हारी जमीन और मकान जो भी हमारे पास हमारे नाम हुआ है, हम तुम्हें सब वापस कर रहे हैं और कुछ पैसा भी दे रहे हैं। अच्छी बात है, ये तो आपकी महानता है बाबू।
ठीक है, इसी जगह पर आप अपने बेटे को बुलाओ, मैं अपने बहन पूनम और अपनी पत्नी रजनी को बुलाता हूँ। इसी जयमाल के साथ साथी संपन्न करा देता हूँ। भैया सुनील, आपके पापा जी आपको याद कर रहे हैं, आप आइए। बहन पूनम, बहन पूनम, एक बात ये बताते, सुनील नाम के लड़के को जानती है? क्या तो उससे प्यार करती है? अगर कहीं मैं तेरी शादी उसके साथ कर दिया तो अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। ये तेरी मर्जी है। उसके बाद मुझे ये नहीं कहना कि भैया मुझे दुख है कि सुख है। रजनी, आज अपने दरवाजे पर सेठ नागेश्वर दास आए हैं। लाख कर जो सिलने के एवज में सिर्फ एक बेटे के बाप बनकर आए हैं। वो अपने बेटे के लिए तुम्हारी ननद पूनम का हाथ मांग रहे हैं। इसमें तुम्हारी क्या रजा है? स्वामी, और आपकी रजा है तो हमारी भी रजा है कि आप अगर पूनम राजी है तो कर दीजिए शादी। अच्छी बात है राजकुमार। देखो, न तो पंडित है न नाऊ है, यहाँ कोई नहीं है। हर चीज को साक्षी मानकर बहन पूनम का हाथ सुनील के हाथ में दे दो। ठीक है भैया। हाँ रिश्तेदार, अच्छा, मिट्टी का लेगा अब देवे तो नहीं हवा भाई, अपने हाथ में। हम और कहा थे देवे तो नहीं भाई, तो का बांटे जात पर क्या करे ससुरारी। काय बिया हिया करो तो ससुराल बांके में कैसे हो रहे? अरे तो रात का लट्टू दिया है, अच्छा, पिटाई हुमई से हो रहे। कहाँ बांके से? हाँ यार, नहरिया के चाहे खेत जहाँ में साइड में। चाहे जहाँ से करा, लेकिन पुल्लवा वही मरी ना, अच्छा जो रतिया भली आके कहा था। ठीक है, चाहे के हमारे हरिओम भगवती वासुदेवाई ही नमः। मेहमान पक्का चिरई हता तो का समझ में का आवत है? बताए दे तो बियाह न हो, फिर बताए दे कहे काहे यार, पूरा लाइट खोलवाए तो भेज के कहे एक मेहमान से बियाह ना कर पाए। तो हमारे विषय में जानत का? अरे उनसे ही बहन ने लिख दिया है, क्या समझता है? हस्तो भगवती वासुदेवाई ही न मिट्टी पक्की छिनरी हाथ आता हूँ। अब ले अब कम मर गई बड़ी 21 रुपया दे कहे मेहमान एक ले जा। को कर दिया पक्की छिनरी तो हूँ। अरे यार तो हर महीने आते यार। तोर भैया है यहाँ बातें से आया, उनसे तो लाज लिया कर। अब हाथ मिला के हमारे आंखें में लेदी बेदी करती राम आई राम कहो नंद किशोरी, चढ़ गए रावण पुर गई घोड़ी। बोलबा कभी आप फाट जाए कि राम आई राम कहे परखंडी, अच्छा हाई चतुराचार। बोलबा कभी आप फाट जाए। राम बनाए ऐसी जोड़ी, एक घोड़ा एक घोड़ा। बोलबा कभी आप फाट जाए। राम राम कहे
परखंडी और चाहे चतुरा बोल गया तभी आप फाट जाए कि धन्य धन्य चमड़ा के फैली अजे तो नहीं हुई ब्याह तो नहीं बोल गया तभी आप फाट जाए दिन भर बहने रात तैनाई हो रही हो तब नहीं महाता बोलबा तभी आप फाट जाए कि बार बार अब त्रिपुरारी हमने का साधु तिवारी नौगा कौन घोड़े नौगा घास बिहारी समय का कन्या तुम्हारी बेसाना हमको दो मुस्कंडी पे मुस्कंडा रहे मेहर भतार का चूल्हा ठंडा रहे बोलोतिया बतलाए जब हमार सवेग दुनो परानिक जब चूल्हा ठंडा ही रहे तो तोहरे बियाह करा है कौन मतलब। अरे भैया अब चूल्हा का नहीं जब कैसे का जमाना चल जाएगा चूल्हा भले ठंडा रहा से परमात्मा से जय हो जाए लहना का पकड़ा जय बजरंगी खोल दो लोग जय हनुमान ज्ञान गुस्सा कर दो सही से भर दो गागर लड़की लड़के के गले में मंगल डाल दे मैं तुम्हारी बहन को लिवाकर जा रहा हूँ जिस दिन अच्छा दिन होगा उस दिन चले आना हम उधर से विदाई करवा देंगे।